मनुष्य को 100 वर्ष की आयुष्य कैसे मिली? मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली, इस विषय पर कई पुराणों और शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण कथा मिलती है। विशेषकर गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। यह कहानी मनुष्य के जन्म, उसकी आयु, कर्म और जीवन के रहस्यों को उजागर करती है। इस कथा को हम विस्तार से समझ सकते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 वर्षों की आयु प्रदान की। इस कहानी की शुरुआत सृष्टि की रचना के समय से होती है, जब भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की सृष्टि की। उन्होंने विभिन्न योनियों और प्राणियों की रचना की, जिसमें देवता, मनुष्य, असुर, पशु पक्षी और अन्य जीव शामिल थे। हर योनि और प्राणी के लिए ब्रह्मा जी ने आयु निर्धारित की थी, परंतु मनुष्य के लिए कितनी आयु उचित होगी, इसका निर्णय करने में उन्हें समय लगा। मनुष्य की सृष्टि। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की, तब उन्होंने देखा कि यह प्राणी अत्यंत बुद्धिमान है और उसमें विचार करने, तर्क करने और कर्म करने की अद्भुत क्षमता है। उसे एक ऐसा प्राणी बनाया गया था जो धरती पर सभी जीवों में श्रेष्ठ था। मनुष्य को न केवल शारीरिक रूप से बलवान बनाया गया, बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी दी गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि इस प्राणी को कितनी आयु प्रदान की जाए ताकि वह अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सके और अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सके। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तुलना। ब्रह्मा जी ने इस संदर्भ में अन्य जीवों की आयु पर विचार किया। देवताओं की आयु अनंत होती है क्योंकि वे दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं। पशु पक्षियों की आयु सीमित होती है और उनका जीवन सरल होता है, जिसमें केवल भोजन, प्रजनन और अस्तित्व ही मुख्य होते हैं। परंतु मनुष्य का जीवन इन सबसे अलग होता है। उसे केवल अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और मोक्ष के लिए भी जीना होता है। मनुष्य की आयु निर्धारण के लिए देवताओं से संवाद। इस निर्णय के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं से परामर्श लिया। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य को अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन यह बुद्धिमानी तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक उसे सही दिशा और समय नहीं मिलता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे इतनी आयु मिले कि वह अपने जीवन के 4 प्रमुख पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूर्ण कर सके। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विभिन्न अन्य प्राणियों की आयु का भी अवलोकन किया और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु देना सबसे उचित होगा। मनुष्य की आयु निर्धारण का कारण। ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बंटा हुआ होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित रूप से जी सकता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष जीवन का प्रारंभिक काल होता है, जिसमें व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, शारीरिक और मानसिक विकास करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, यह वह समय होता है जब मनुष्य परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता है। वह विवाह करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहता है। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, इस अवस्था में मनुष्य धीरे धीरे अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों से निवृत्त होता है और आत्मिक साधना की ओर अग्रसर होता है। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष, यह अंतिम अवस्था होती है जिसमें मनुष्य पूरी तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इन 4 आश्रमों के आधार पर ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष की आयु निर्धारित की ताकि मनुष्य हर आश्रम में अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा कर सके और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सके। यमराज की भूमिका। यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उन्होंने भी इस विषय पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य को 100 वर्षों की आयु दी जाएगी
तो उसे यह समझना होगा कि उसके कर्म उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करेंगे। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे सुखी जीवन मिलेगा और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। परंतु यदि वह बुरे कर्म करेगा तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यमराज ने यह भी कहा कि 100 वर्ष की आयु मनुष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त समय देती है। इसके माध्यम से वह अपने जीवन के हर चरण को समझ सकता है और अपने कर्मों का हिसाब कर सकता है। इस प्रकार यमराज ने भी ब्रह्मा जी के निर्णय का समर्थन किया। कर्म और आयु का संबंध। इस कथा में यह भी उल्लेख है कि मनुष्य की आयु और उसके कर्मों के बीच गहरा संबंध होता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसकी आयु में वृद्धि होती है, और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसकी आयु घट सकती है। यह नियम ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के अनुसार है, जिसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय से निर्धारित किया था। आयु का विभाजन और जीवन का उद्देश्य। 100 वर्षों की आयु को 4 भागों में विभाजित किया गया ताकि मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सके और आत्मिक उन्नति कर सके। ब्रह्मा जी का मानना था कि यदि मनुष्य को 100 वर्षों का समय मिलेगा तो वह अपनी गलतियों से सीख सकेगा, अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचान सकेगा और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। निष्कर्ष। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 वर्षों की आयु प्रदान की ताकि वह अपने जीवन के हर चरण में संतुलित रूप से जी सके और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके। यह आयु उसे न केवल भौतिक जीवन में सफल होने का अवसर देती है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी दिखाती है।